सो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। आज अपन पार्टनरशिप के बारे में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। चलिए विदाउट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूट किस टाइप का क्वेश्चन पूछती है। देखिए, अब ऑल्टरनेटिवली इस टॉपिक के अंदर पार्टनरशिप के अंदर पहले इंट्रोडक्शन है, फिर गुडविल है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है और डेथ है। अब देखो, ये मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर। एक डिसोल्यूशन टॉपिक हुआ करता था आपके क्लास 12 में, वो इसमें नहीं है। वो आपको इंटर लेवल पे मिल जाएगा डिसोल्यूशन, और थोड़ा हाई लेवल पे जाएगा जब आप इंटर पढ़ रहे होगे, बट है वो बहुत ईजी। बट वो अभी यहाँ पे नहीं, आपका डेथ तक का है, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो सब चीजें होती थी। अब उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत बेसिक चीजें हैं। अब ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, उसके पहले एक चेंज इन पीएसआर करके टॉपिक होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसी के बाइफर्केशन है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और ये तीनों टॉपिक्स, ठीक है। तो इन तीनों का जो सॉल्व करने का तरीका है वो 99% कॉमन होता है। अगर आपने चेंज इन पीएसआर और एडमिशन सीख लिया है तो उसका जस्ट उल्टा होता है रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। एक में पार्टनर आ रहा है, उसके एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो आप समझ जाओगे कि उसका माइंडसेट क्या होता है। तो उसी की जस्ट रिवर्स मेंटलिटी होती है। जब एक पार्टनर रिटायर होगा या तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसका जो लीगल हेयर बच रहे हैं, मतलब उसके पीछे के जो लोग बच जा रहे हैं, उसको जो आप कंपनसेशन पे करोगे, वो चले जाएगा। तो ऐसा नहीं कि खुश हो जाना है, पैसा पूरा अपना है, ऐसा नहीं, हाँ, वैसा मत लालच करिएगा, ठीक है। उसके जो लीगल हेयर्स रहेंगे ना, उनकी या तो वाइफ रहेंगी या उनका कोई स्पाउस है या बच्चे हैं या माँ बाप है, जो भी है, उनको आपको एक पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए भले आप इमीडिएटली ना दो, लोन में कन्वर्ट करो, तो वो सारे एडजस्टमेंट अपन देखेंगे। बट पहले ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूट पूछती कितने मार्क्स का। ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स का देखो हर बार एग्जाम में आता ही है। अभी तक के 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 17 मार्क्स। अब देखो 10 मार्क्स में भी ना क्या हो रहा है कि ये जो टॉपिक है, ये तीन टॉपिक में से कोई भी एक क्वेश्चन होता है, कभी ये कभी ये कभी ये। बट कंपल्सरीली यहाँ पे गुडविल का क्वेश्चन देखा जा रहा है पिछले 2 टर्म से कि इंस्टीट्यूट मैंडेटरी क्वेश्चन पूछ रहे 5 मार्क्स का। एक्सट्रीम इजी बेटा, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम ज्यादा इजी है। तीन थोक मेथड है, उसके अंदर जो शुरू वाला मेथड होता है उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। वो एडजस्टमेंट जैसे रेक्टिफिकेशन के एडजस्टमेंट्स है, भयंकर इजी है, भयंकर। वो आपको मैं आराम से सिखा दूंगा, पूरा माइंडसेट आपको बता दूंगा, सो दैट आप कल एग्जाम में जाओ तो कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर होके जाओगे। चलिए फटाफट से रिवाइज करेंगे। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, वैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें एक से ज्यादा ओनर रहेगा। मतलब वन और मोर पर्सन हैव जॉइन हैंड्स, ठीक है, उन्होंने हैंड्स ज्वाइन कर लिए। किसी को कैपिटल की जरूरत होती है, किसी को एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, किसी को वर्किंग पार्टनर की जरूरत होती है। फॉर मल्टीपल रीजन इंसान पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। तो हालांकि देखा गया है कि ये पार्टनरशिप ज्यादा चलते नहीं, क्योंकि जो लालच है ना, जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, तो लालच भी बढ़ के, तो कई बार एक इंसान अगर ज्यादा लालची हो जाएगा जरूरत से ज्यादा, तो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं हो पाती है, ठीक। बट चलिए उस पर नहीं जाते अपन, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। अब अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग वाइज देखिए, अभी तक आपने जो प्रोसेस पढ़ा होगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वहां तक वो सब चीजें सेम रहेंगी। आपका इवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक भी सेम बनेगा। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट तक जाने के बीच में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ये एडजस्टमेंट क्या होता है? अब देखो यार, प्रॉफिट पहले क्या होता था, उठ के सीधा कैपिटल में जाता था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पार्टनरशिप आ गई है तो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएगी। जैसे कि क्या होता है, प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट, उसके बाद एक पार्टनर रोएगा, बोलेगा भैया मैंने ज्यादा काम किया तो मुझे सैलरी दीजिए। कोई बोलेगा कि मेरा कैपिटल ज्यादा तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तेरे से ज्यादा है। तो ये कंपैरेटिव भेदभाव चालू हो जाएंगे। तो कुछ खर्चे पार्टनरशिप से रिलेटेड भी आ जाएंगे। अब उसको डायरेक्टली पीएल में नहीं डालना, क्योंकि वो आउटसाइड एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इनसाइड विद इन द पार्टनरशिप, विद इन द ओनर्स वाले कुछ खर्चे। तो उसके लिए एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपका जो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट आया, वहां तक की पूरी अकाउंटिंग सेम रहती है। वहां से प्रॉफिट निकला और कहाँ चले जाएगा भैया? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले जाएगा। अब कुछ खर्चे करने जो है पार्टनर्स को, कुछ ऐसे आइटम्स है जो क्या है कि वो जो फर्म है, फर्म का खर्चा है बट पार्टनर की इनकम होगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप पे करते हो, फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है तो फर्म के लिए वो एक्सपेंडिचर हो गया, फर्म के अकाउंट में डेबिट में जाएगा। बट पार्टनर्स का वो प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सिमिलरली जैसे अगर पार्टनर्स कोई अगर ड्राइंग उठा रहा है तो ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट लगेगा, विच विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रहा होगा फर्म को, ये फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हो जाएगा। सिमिलरली सैलरी वगैरह, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस होता है। इसका फॉर्मेट दिखाता हूं मैं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दीजिए, अगर किसी को बांट रहे हो तो सैलरी टू पार्टनर बांटिए। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर ये सारी चीजें अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी है तो ही बटेगी, अदरवाइज आपको बांटना अलाउड नहीं है। तो पहले आपको चेक करना है कि भैया पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा कि पार्टनर मांग रहा है लेकिन डीड साइलेंट है, तो उस केस में आप पे नहीं करेंगे। फिर आपका एक रिजर्व वाला पॉइंट देखिएगा। रिजर्व मतलब अगर पार्टनर ने आपस में डिसाइड किया कि हमने सपोज से 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है साल भर में,
तो हमको 40 लाख उसको रिजर्व में डालना है। रिजर्व मतलब फिक्स करके साइड कर दिए, फ्यूचर एक्सपांशन पर्पस के लिए वो रहता है रिजर्व्स। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा, ए और बी। सिमिलरली इसकी क्रॉस पोस्टिंग किधर होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रॉस पोस्टिंग होगी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर एक ही अकाउंट के अंदर सारी एडजस्टमेंट कर ले रहे हो तो वो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अब आप बार बार एडजस्टमेंट करते हो तो कैपिटल बार बार चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंजेस। और फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं। एक आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें आपने जो शुरू में कैपिटल डाला होगा ना ऑलमोस्ट वही दिख रहा होगा और कोई चेंज नहीं आएगा, और जब आप कैपिटल और इंट्रोड्यूस करोगे तो वो दिखेगा। और परमानेंट अगर कैपिटल का विड्रॉल, नॉर्मल विड्रॉल ड्रॉइंग्स अलग होती है, परमानेंट कैपिटल का विड्रॉल मतलब बहुत लमसम में अमाउंट निकाल रहे हो, वो वाला पैसा अगर बाहर जा रहा है तो ही आप माइनस करोगे, ये आपका कैपिटल होता है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। और जितनी भी बाकी एंट्रीज है वो सेम टू सेम जैसा आप कैपिटल में करते थे वैसा आप करंट अकाउंट में कर दोगे। उसका फॉर्मेट दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भाई कैपिटल तो अपन जो पढ़ते थे ना ये वही है, बस इसमें कॉलम बढ़ गए हैं, ठीक है। इसका कोई अलग से भारी चीज नहीं है। कई बच्चे इसको बहुत भारी ट्रीट करते हैं कि नहीं बहुत सारा दिख रहा है, माहौल मत बनाइएगा इसका, ठीक है। लाइटली लीजिए। 11 में जैसे पढ़े थे ना कैपिटल, तो वो यही वो कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसी जितनी भी एंट्रीज है जिससे कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही होगी वो आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। और ऑल दोस एंट्रीज जिससे कैपिटल की वैल्यू कम होती है वो किस साइड आते हैं, वो डेबिट साइड में डाउन और क्रेडिट साइड में अप। अब देखना, सैलरी मिलेगी तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, कमीशन मिलेगा तो पार्टनर कैपिटल मिलेगा बढ़ेगा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट साइड, और कोई इंक्रीज करने वाली एंट्रीज है तो क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्रेडिट साइड। अब ड्राइंग्स अगर पार्टनर कर रहा है तो डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे काटना है तो डेबिट साइड, बचेगा जो बचा वो बैलेंस क्लोज डाउन। इसी को आप कहाँ लेके जाओगे, बैलेंस शीट में लेके जाओगे, ठीक है। वो जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर में नहीं करते थे ओपनिंग प्लस माइनस, वो आप यहाँ अकाउंट के फॉर्म में कर रहे हो। सेम आइटम में बस कॉलम ज्यादा है और थोड़ी थोड़ी चीजें बदल गई हैं, बट बाकी चीजें सेम रहेगी। अब सिमिलरली सेम कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से देखो, यहाँ पे सिर्फ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। अगर आप नया कैपिटल लेके आ रहे हो बाय बैंक हो जाएगा, परमानेंट कैपिटल विड्रॉल करोगे तो वो आएगा, बट अदरवाइज ज्यादा एंट्रीज नहीं आएंगी। और ऊपर में जो ये एक्स्ट्रा एंट्रीज दिख रही थी ना ये सब कहाँ चले जाएगा, नीचे अलग से एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, वहां चलेगा। ये सारी चीजों से आप ऑलरेडी फेमिलियर है, एक बार फॉर्मेट को बस ढंग से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब जब आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसी से आपके 3 चैप्टर सॉल्व हो जाते हैं, एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट। ये तीनों इसी से सॉल्व हो जाएंगी, इसी से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एक तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप चेंज कर सकते हो पहला, दूसरा अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है एडमिशन, तो उसको शेयर मिलेगा, जो कुछ पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वो परसेंटेज वो सामने वाला लेगा। क्योंकि देखो पहले भी केक अगर आपकी 100% की थी तो अभी भी केक तो 100% ही रहने वाली है। अब नया पार्टनर आ रहे हो उसको अगर 20% दे रहे हो तो ये 20% आ कहां से रहा है, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस किया है। सिमिलरली डेथ और रिटायरमेंट के केस में एक पार्टनर अगर बाहर जा रहा है तो पहले केक 100% थी, तो टोटल तीनों पार्टनर 33 और 33 करते होंगे, तो एक पार्टनर 33 छोड़ के चला गया है तो उसका शेयर बाकी लोग तो लेंगे ही ना यार। तो इस तरीके से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो इसके स्टेप्स इस तरीके से रहते हैं, इसको याद रखें, बाकी रट्टा ना मारे। आप लोग कई बार सॉल्यूशन रट्टा मारते हो, इसको याद रखें। सबसे पहले देखो, अगर कभी भी रेशियो चेंज हुआ तो कॉमन सेंस क्या बोल रहा है कि पहले न्यू रेशियो निकालिए आप, ठीक है। न्यू रेशियो जैसे आपका निकल गया उसके बाद आपको ये देखना है कि पुराने रेशियो को और नए रेशियो को कंपेयर करते हुए कि किसका गेन हुआ है और किसका लॉस हुआ है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, गेनिंग पार्टनर जो है ना वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग करने वाला फोकट पे नहीं करेगा सैक्रिफाइस, ठीक है, उसको कंपनसेशन चाहिए। अब देखो कंपनसेशन कैसे डिसाइड होगा, कंपनसेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंपनसेशन उस चीज का होता है जितना लॉस हुआ है। लॉस किस चीज का हो रहा है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ना वो खुद का शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, जो कंपनी ये जो पार्टनरशिप फर्म थी ना वो जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमा रही होंगी, फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स कमा रही होंगी ना उसका अपना शेयर का जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसको कंपनसेशन उतना मिलेगा। अब ये जो फ्यूचर प्रॉफिट जो बार बार बोल रहा हूं ना वही आपका गुडविल है जी। गुडविल का मतलब यही हुआ यहाँ पे, ये जो आप बार बार पढ़ते हो ना, देखो सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप जो अकाउंट है उसके लिए जब गुडविल कैलकुलेट करते हो, गुडविल मींस यहाँ पे जो गुडविल का आप कैलकुलेशन निकाल रहे हो
इट मीन्स फ्यूचर प्रॉफिट, और फ्यूचर प्रॉफिट जैसे आता है उसमें जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का शेयर निकालोगे उतना कंपनसेशन उसको गेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में पे करेंगे। ओल्ड फोल्ड नहीं, ओनली गेनिंग। गुडविल का पेमेंट हमेशा ही गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से ही चलेगा। बाकी सब जगह आपका क्या सिस्टम है, आपका ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो सिस्टम रहेगा जी। इसके बाद क्या होगा, ये होने के बाद कुछ हमने बैलेंस शीट में जैसे रिजर्व बना के रखते हैं, कुछ पुराने प्रॉफिट पड़े होते हैं, उसको हमको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज से देखिए, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में हमने इकट्ठा करके रखा हुआ था और उस टाइम बांटते तो उसी रेशियो में बढ़ता। अब फ्यूचर में सपोज से अगर पीएसआर चेंज हो जाता है या कोई नया पार्टनर आ जाता है तो उसको भी उसका फालतू में हक मिल जाएगा, जो कि गलत बात है। तो भैया जब आप चीजें चेंज कर रहे हो तो पुरानी चीजों को आपस में बंटवारा कर लो, फिर अपन नया कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इसी लॉजिक से क्या होगा, कोई ऐसी एसेट है, ठीक है, एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि यही यही सेम रीजन, जैसे सपोज हमने एक लैंड खरीदी थी से 1 लाख रुपए की, ठीक है, आज के डेट में उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़, ठीक है, मतलब एक नोशनल प्रॉफिट दिख रहा है अपने को 99 लाख का। हो सकता है भाई जमीन के केस में ये सब होता है। 99 लाख का नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट बोलने का मतलब सर ये होता है कि वैसे तो हमने कमाया नहीं है बट आज की डेट की वैल्यू 1 करोड़ है। तो आज इसको अगर आप इस प्रॉफिट को सेटल नहीं करोगे तो फ्यूचर में क्या होगा, जिस दिन ये लैंड बिकेगी, ठीक है, जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगी, जिस दिन ये लैंड बिकी, उस दिन सपोज से 1.5 करोड़ में बिक रही है, तो 1.5 करोड़ का जो हक है ना, वो जो नया पार्टनर आ रहा है ना वो भी मारेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी तक का जो प्रॉफिट है वो आपस में बंटवारा कर लो। इसके लिए रीवैल्यूएशन, ठीक है, रियलाइजेशन नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके आप एसेट्स और लाइबिलिटी की अप डाउन वैल्यू करके उसका प्रॉफिट निकाल के ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और ये जितनी भी आपने कहानी की होगी ना, इस पूरी कहानी का इफेक्ट अपन पार्टनर्स कैपिटल में लेंगे और बैलेंस शीट में लेके इसका जो माहौल है ये पूरा क्लोज कर देंगे। इससे आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। तो 6 स्टेप्स के अंदर ये चेंज इन पीएसआर विच इंक्लूड्स एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट, ये सब आ जाता है। और छोटी छोटी चीजें कुछ कुछ ऐड हो जाएंगी रिटायरमेंट और डेथ में, तो वो अपन थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो विद दैट अपने को नेक्स्ट पार्ट मूव करना चाहिए, जहाँ पे अपन चेंज इन पीएसआर में गुडविल जेएलपी वगैरह डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो स्टेप नंबर 1 जो हमने बात की थी, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक मैथमेटिक्स कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं 1:1 के लिए। देखो क्वेश्चन में अगर कोई रेशियो ना दिया हो तो उस समय 1:1 या इक्वल रेशियो माना जाता है। सपोज से अगर नया पार्टनर आया, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, पार्टनर सी, तो भैया 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, मतलब देखो क्या है, टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। 1 में से सी ने कितना लिया, 1/4, तो 3/4 बच जाता है किनके लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। अब ये जो 3/4 है वो ओल्ड पार्टनर्स ए और बी आधा आधा शेयर करेंगे, जो उनका पुराना रेशियो है। 3/4 इंटू 1/2, अगेन 3/4 इंटू 1/2। अगर कुछ और होता तो आप उस हिसाब से 3/4 को बांट देते, ठीक है। तो ए का क्या आया, 3/8। बी का भी कितना आया, 3/8। तो ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 3/8 इज टू 3/8 इज टू 1/4। अब 1/4 को इंटू टू कर दोगे तो रेशियो बनेगा 3:3:2। इस तरीके से आपका न्यू रेशियो निकलता है। अब देखो न्यू आपके पास है तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो कंपनसेशन वाली बात कर रहे थे ना, उसके 3 मेथड्स होते हैं, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। एवरेज के 2 और सब पार्ट्स है। पहला नॉर्मल, जो आप लोग हमेशा ही जानते हैं, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड। अब देखो नॉर्मल और वेटेड एवरेज मेथड वगैरह में जितने भी आप प्रॉफिट्स यूज करेंगे ना, उसका नाम रहता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी।
फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगा। तो ये इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स, एरर फ्री होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। मतलब एफएमपी यूज करने के पहले आप जितने भी एरर्स हैं उसको पहले रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद आप एफएमपी पे जाएंगे। अब रेक्टिफिकेशन में देखो, सपोज से 2017, 18, 19, 20 ऐसा करके कुछ भी दिया हो, तो पहले तो एरर में ना करेक्ट पीरियड देखा करो, उसका प्रॉफिट आपको प्लस माइनस करके ठीक करना। ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एरर फिक्स एसेट से रिलेटेड है जो कि खर्चे में डाल दिया था, मतलब फिक्स एसेट था ही नहीं, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपको डेप्रिसिएशन को भी रेक्टिफाई करना है। वो वाला पॉइंट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जी। ठीक है। और सपोज से ऐसा बोले कि फ्यूचर का कोई खर्चा बताया आपको कि अगले साल से एक नया मैनेजर आएगा, उसको कुछ एक्सपेंसेस देना पड़ेगा या कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, तो आप क्या ध्यान रखेंगे उस केस में? पहले आप एवरेज निकाल लीजिए, फिर एवरेज से वो खर्चा माइनस कर दीजिए, तो आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इसमें निकल जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सुपर प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, वो एक जनरल सी बात है, 12th में भी आपने किया था और अभी भी आपने प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो उससे मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। तो गुडविल का माहौल ओके है। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या चीज़ है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है? आप उसकी तीन तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हो, या तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लीजिए, या तो एसेट रिकॉर्ड करिए सरेंडर वैल्यू के ऊपर, और या तो फिर जेएलपी रिजर्व से मेंटेन करें। बट अब इसमें क्या होगा, जितना प्रीमियम पे कर रहे हो वो आपका पॉलिसी अकाउंट में जाएगा, और जितना आपको डाउन करना है वो आपके, डाउन कहाँ तक करोगे, सरेंडर वैल्यू तक डाउन करोगे, वो आपका जेएलपी रिजर्व अकाउंट में चले जाएगा। तो नेट वैल्यू आपकी वही सरेंडर वैल्यू पे ही दिखेगी। अगर एसेट क्रिएट होगा तो वो ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हुआ कि सरेंडर वैल्यू पे ध्यान रखना है। और अगर एक्सपेंस बनाओगे तो पूरा प्रीमियम कहाँ चले जाएगा, ये आपके पीएल अकाउंट में चले जाएगा। इसमें और दिमाग नहीं लगाना है जी। ठीक। इसके 3 क्वेश्चन स्टडी मैट में, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, मतलब हाथ से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने अभी बताया था कि एसेट एंड लायबिलिटी के वैल्यू को अप एंड डाउन करके उसका जो प्रॉफिट है वो पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में रख ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका फॉर्मेट देखिए, ये एक नॉमिनल अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है जी? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप का अकाउंट, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भैया जब भी आपकी एसेट की वैल्यू डाउन होती है तब आपका लॉस होता है, जब आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू अप हो जाती है तब आपका लॉस होता है। सिमिलरली जब आपकी एसेट की वैल्यू अप हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा, एंड सिमिलरली अगर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू डाउन होगी तो आपका यहाँ पे लॉस हो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन के एंट्री पोस्ट होते हैं। और डिफरेंस जो रहेगा, अगर आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है तो बैलेंस यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए बी एंड सी, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा होता है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, या तो क्लियरली डायरेक्टली बोल दे कि मेमोरेंडम रीवेल बनाइए। अब मेमोरेंडम रीवेल में क्या होता है, देखिए यहाँ तक का पार्ट सेम रहेगा, बस आप क्या करोगे, ऊपर में यहाँ पे आप लगा दोगे मेमोरेंडम, और इसके बाद यहाँ पे क्लोज करिए, और ये एंट्री की क्रॉस पोस्टिंग करिए। ठीक। ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग कर दीजिए, और इधर वाला इधर आ जाएगा। तो इसके कारण यहाँ जो प्रॉफिट था ना वो यहाँ के लॉस में कन्वर्ट हो गया। बस ध्यान ये रखना है कि ये आपका ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेगा, और इधर आपका न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में बटेगा। बस यही फर्क रहेगा। ये आपका मेमोरेंडम रीवेल भी शॉर्ट तरीके से मैंने आपको ट्रिक बता दी, आपको ऊपर ऊपर से एक एक बार सॉल्व कर लेना है जी। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक। अब ये रीवेल वाली बात हो गई, ये आपके तीनों के केस में सेम रहेगा, चाहे आप एडमिशन पकड़ लो, चाहे डेथ पकड़ लो, चाहे रिटायरमेंट पकड़ लो। अब देखो एडमिशन के केस में क्या होता है कि कुछ आपके चेंजेस आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। गुडविल की बात देखिएगा, जो नया पार्टनर आता है वो 2 पैसा लेके आता है। एक जो आ रहा है तो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, शेयर ऑफ गुडविल, और अगर वो नहीं आएगा ना तो उसके करंट अकाउंट में आप डाल दीजिएगा, करंट अकाउंट में डेबिट कर दीजिएगा कि फर्म को उससे पैसा लेना है, ऐसा करके दिखाओगे। ये वाली बात
हो गई। अब डेथ और रिटायरमेंट के केस में देखिए क्या होता है। डेथ और रिटायरमेंट के केस में जैसे देखो एडमिशन के केस में बंदा आता है, वैसे डेथ और रिटायरमेंट में जा रहा है, तो अपना कैपिटल वो लेके जाएगा, गुडविल का शेयर भी लेके जाएगा, तो सब कुछ लेके जाएगा। अगर फर्म के पास इमीडिएटली पैसा है तो वो पे कर देगी, बट अगर फर्म के पास इमीडिएटली पैसा नहीं है तो आप वहां पे टू बैंक की जगह पे क्या एंट्री डालोगे, टू एज लोन, टू बीस लोन, टू सीस लोन, जो भी पर्सन डेथ रिटायर हो रहा है तो उसका एक लोन अकाउंट बनता है। तो लोन अकाउंट का स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा एक बारी। लोन अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिट साइड। सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये आता है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, या बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीस कैपिटल, जहां से भी ये लोन आ रहा है, से इस पार्टनर को इधर फर्म से 50 लाख रुपए लेना था। तो फर्म ने क्या किया, इमीडिएटली उसको वहां पे 10 लाख पे कर दिया होगा, तो वो 10 लाख माइनस करके यहाँ पे 50 लाख आ रहा है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट दोगे, बट इंस्टॉलमेंट के पहले इंटरेस्ट चार्ज करना है क्रेडिट साइड ही, बाय इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ओपनिंग इनटू परसेंटेज, ओपनिंग इनटू परसेंटेज लगा लो। फिर ये आने के बाद टू बैंक कर दो यहाँ पे, रीपेमेंट टू बैंक, डेबिट साइड में टू बैंक, फिर जो बचेगा वो टू बैलेंस क्लोज डाउन, फिर यही बैलेंस यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी करके आएगा अगले साल। ठीक है, फिर से बाय इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए सेकेंड ईयर का, अगेन ये जो ओपनिंग है ना इसके ऊपर परसेंटेज लगा लो। ठीक है, करंट ईयर की ओपनिंग, फिर यहाँ पे टू बैंक जितना भी वो पे कर रहा होगा क्वेश्चन में लिखा होगा, फिर बचा हुआ टू बैलेंस सीडी। तो लोन अकाउंट इतना सिंपल, आप चाहे लोन अकाउंट बोल लो, इसको एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलो, ये लीगल हेयर अकाउंट बोलो, सारी चीजें सेम इसी तरीके से चलेंगी। तो सिर्फ इतना ही फर्क है आपके डेथ और रिटायरमेंट में, तो अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट आ रहा है इस इन चीजों को लेके, आपको बस ध्यान रखना है 6 स्टेप्स को, वो न्यू पीएसआर के बाद गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फिर जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर दे, किसके थ्रू, गुडविल में उसके शेयर के थ्रू। ठीक है, अब ये गेनिंग पार्टनर अलग अलग केस में कैसा होता है, जैसे सपोज अगर एडमिशन हो रहा है तो नया पार्टनर गेन करेगा तो वो पैसा देगा, और डेथ और रिटायरमेंट के केस में जो एग्जिस्टिंग रिमेनिंग पार्टनर्स है ना वो गेन कर रहे हैं तो वो गुडविल का पैसा दे रहे होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो विद दैट आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी। इसके कुछ कुछ क्वेश्चन 4-5 जो आपने शुरू से एबीसी कैटेगरी मार्क किए होंगे वो आप जरूर से सॉल्व करिएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आई होप आपको रिवीजन में बहुत मजा आया होगा। विद दैट मैं रिवीजन की सीरीज कंप्लीट करता हूँ। अब इसके बाद कोई रिविजनरी वीडियोस आपको नहीं दिख रहे होंगे, और शांति से कल जाके आपको एग्जाम देना है बेहतरीन तरीके से। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए होंगे तो अपने जूनियर्स को सजेस्ट करिएगा, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिएगा। विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर।